Hello everybody, welcome back to the channel. So today we are going to continue our 11th chapter जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो लास्ट टाइम हमने देखा था रीमर-टाइमन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद जिंक डस्ट और बहुत कुछ। ओके, सो ये सब हमने कॉलबेज और ये सब हमने ख़त्म कर लिया था। तो अब हम करने वाले हैं सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल्स, ओके, जिसमें आता है मीथेनॉल एंड इथेनॉल। ओके, सो फिर आने वाला है हमारा लास्ट मेन टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। सो ये सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विथ द सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल्स। ओके, सो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास मीथेनॉल, जो कि होता है CH3OH। मीथेनॉल मीन्स CH3OH। ओके, जिसका दूसरा नाम है एंड वुड स्पिरिट इसका दूसरा नाम होने वाला है, जो प्रोड्यूस करा जाता है बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे वुड का, तब हमें ये मिलने वाला है। ओके, सो आज बहुत सारे जो मिथेनॉल जो होते हैं टाइप्स उसके, वो प्रोड्यूस करे जाते हैं बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हाई प्रेशर पे और टेम्परेचर पे जब उनके साथ रिएक्ट होंगे ZNO और Cr2O3 एज अ कैटालिस्ट। सो उसका रिएक्शन हम एक बार देख लेते हैं। वो होने वाला है CO + 2 times H2। ओके, इसमें बीच में आने वाला है ZNO जिंक ऑक्साइड, Cr2O3, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर बार प्रेशर, 573 to 673 केल्विन का जो होने वाला है हमारा टेम्परेचर। जब ये रिएक्ट होगा तब हमें मिलने वाला है CH3OH विच इज अवर मीथेनॉल। ओके, सो मीथेनॉल जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है और बॉईल हो जाता है एट 337 के टेम्परेचर पे। ओके, और वो हाईली पॉइजनस होने वाला है। यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज हाईली, ओके गलती हो गई, हाईली पॉइजनस इन नेचर। ओके, वो हाईली पॉइजनस होने वाला है। इंजेक्शन जो होता है छोटी क्वांटिटी में मिथेनॉल का, जो हम अपने बॉडी के अंदर डालते हैं अगर थोड़ा सा भी मिथेनॉल, तो जिससे हमें ब्लाइंडनेस, जिससे हमें दिखना बंद हो जाता है, ब्लाइंडनेस, और बहुत ही बड़े बड़े क्वांटिटीज और बहुत ही छोटे छोटे डिजीजेज, और आपकी डेथ भी हो सकती है। ओके, सो बी केयरफुल फ्रॉम मिथेनॉल। मिथेनॉल जो होता है वो यूज़ करा जाता है सॉल्वेंट में, एज अ सॉल्वेंट पेंट्स के अंदर और वेर्निशेस, और चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। इसीलिए हमें बताया जाता है कि हमें पेंट्स या फिर स्प्रे पेंट्स और उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नोज़ में या फिर ब्रीथ में चला गया, लंग्स में, तो दिक्कत दे सकता है। इसलिए पेंट या फिर स्प्रे पेंट से हमें दूर रहना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इथेनॉल की। अब इसमें सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल्स जो है, इसमें हमें इथेनॉल जो कि होता है अल्कोहल या फिर, ओके आई एम राइट, यहाँ पे आपको ये बनाना सिखाएंगे ये लोग, बट हमें नहीं करना है, जस्ट फॉर नॉलेज होने वाला है। ओके, सो इथेनॉल जो होता है
जो कि होता है C2H5OH, वो बनाया जाता है, ये जो होता है, मैं बोलूँगा नहीं कुछ, ये जो होता है वो बनाया जाता है बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये बनाया जाता है। और ये बहुत ही पुराना मेथड है, जैसे जिसमें हम शुगर्स में से ये बनाएंगे। शुगर्स जो होता है मोलासिस में, शुगर केन में, या फिर फ्रूट्स में सच एज ग्रेप्स, क्योंकि ग्रेप से भी ये बन सकता है। वो ग्रेप्स जो होता है वो कन्वर्ट करा जाएगा ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज में, और दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो C6H12O6 होता है। और उसका एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, उसके साथ हम रिएक्ट करेंगे। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होगा, उसका फर्मेंटेशन होगा, और दूसरे एंजाइम जाइमेज के साथ, और जाइमेज जो होता है वो हमें मिलता है इन द यीस्ट, जिससे ब्रेड्स बनती है और बहुत सी बेकरी चीज़ बनती है। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो हमें घर पे ट्राई नहीं करना है, बस सिर्फ पढ़ने के लिए या फिर नॉलेज के लिए। C12H22O11 प्लस H2O, जो कि होने वाला है रिएक्ट टू गिव अस C6H12O6 प्लस C6H12O6। ओके, ये जो ग्रेप या फिर मैंने बोला ना कि मोलासिस, शुगर केन, ये है वो, और इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, ये फर्मेंट होगा और हमें देगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, सो इनमें से कोई भी एक होगा C6H12O6, वो आगे हमारे पास चीज़ें हैं फिर भी हम यूज़ नहीं करते। चलिए, जाइमेज के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, हमें मिलेगा 2 टाइम्स C2H5OH प्लस 2 टाइम्स CO2, ये भाग जाएगा एयर में ऑब्वियसली। ओके, और ये है हमारा इथेनॉल या फिर आप समझ गए होंगे। ओके, अब इसका पूरा का पूरा प्रोसेस दिया है, मैं एक बार समझा लेता हूँ। जो वाइन मेकिंग होता है, ग्रेप्स जो होता है वो सोर्स होता है शुगर्स और यीस्ट का। ओके, जब ग्रेप्स बिगड़ जाते हैं तो उनके अंदर जो क्वांटिटी होती है शुगर की बढ़ जाती है और यीस्ट बढ़ जाता है उसकी आउटर स्किन के अंदर। जब ग्रेप्स जो होते हैं वो क्रश करे जाए, शुगर और एंजाइम आते हैं उसके अंदर, जब फर्मेंटेशन होता है उसके कांटेक्ट में आते हैं। फर्मेंटेशन जो होता है वो होता है एनएरोबिक कंडीशंस में, जैसे कि एब्सेंस ऑफ एयर। अगर आपको ये करना हो तो ज़मीन में गड्ढा खोदो, अच्छे से गड्ढा खोदो, उसके अंदर ये रख दो, किसी भी वेसल के अंदर रख के उसको पूरी तरीके से अच्छे से ढक दो, तो फर्मेंटेशन हो जाएगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज करा जाता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जैसा कि मैंने इधर लिखा। ओके, और जो एक्शन होता है जाइमेज का वो इनहिबिट करा जाएगा जब सम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल 14% से बढ़ जाएगा। अगर एयर जो होता है फर्मेंटेशन के मिक्सचर के दौरान उसके अंदर आ जाए, ये क्या हो रहा है, उसके अंदर आ जाए, सो ऑक्सीजन जो एयर में होता है वो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके उसको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और इसकी वजह से जो इसका टेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा और पी तो नहीं सकते। ओके, और जो इथेनॉल होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये पढ़ने वाली बात आ चुकी है, 351 केल्विन टेम्परेचर। ओके, और ये यूज़ करा जाता है इन पेंट इंडस्ट्री और कुछ कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स बनाने के लिए। इसका सिर्फ एक ही यूज़ नहीं होता है, याद रख लेना।
ओके, सो जो कमर्शियल अल्कोहल है वो मेड करा गया है फॉर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट इन सम कॉपर सल्फेट। उसके अंदर थोड़ा कलर डाल देते हैं जिससे उसका कलर चेंज हो जाए। और पिरिडीन डालते हैं जो एक फाउल स्मेलिंग लिक्विड है, उसे डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल भी कहते हैं। और अभी तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल जो है वो ऑब्टेन करे गए हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन, जो हमने आगे देख लिया। ओके, सो हमने ये देख लिया है। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ये पढ़ने के लिए है और कुछ भी काम के लिए नहीं है। सो चलिए अब हम फिर से जंप करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। सो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में सबसे पहले हमारे पास है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें ये मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स जैसे कि H2SO4, H3PO4, और उसका जो फॉर्मेशन होगा रिएक्शन प्रोडक्ट का वो अल्कीन या फिर ईथर होगा, जो डिपेंड करेगा उसके रिएक्शन की कंडीशंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल जो है वो डिहाइड्रेट करा जाएगा इथीन में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन टेम्परेचर। ओके, और एट 413 केल्विन टेम्परेचर इथॉक्सीथेन जो होने वाला है, मेन प्रोडक्ट होने वाला है। इन दोनों के रिएक्शन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। CH3 CH2 OH इथेनॉल, और ये ओके एंड डन। चलिए H2SO4 at 443 Kelvin, H2SO4 at 413 Kelvin results us into CH2 double bond CH2 ethene, C2H5 O C2H5 sorry ओके C2H5 O C2H5। ये है हमारा इथीन, ये है हमारा इथीन, और ये है हमारा इथॉक्सी इथेन जो कि है एक ईथर। ओके, सो जो इसका रिएक्शन होता है ईथर का वो न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, जिसे ऑल्सो कहते हैं SN2 रिएक्शन, जिसमें इन्वॉल्व करता है अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड, जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा है अल्कोहल उसके अंदर। उसका एक मैकेनिज्म दिया है, वो टेक्स्ट बुक के अंदर होगा, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। देख लेना एक बार समझने के लिए कि इसका रिएक्शन कैसे हुआ, पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिया गया है। ओके, सो चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट विलियमसन सिंथेसिस। और ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक 3 मार्कर में आने की प्रोबेबिलिटी 97% है। मतलब आप 100 ही समझ लो, पर 97% तो ये आने ही वाला है। 3 मार्कर में आप कोई भी एग्जाम ले लो, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो इसके मार्क्स जो होते हैं, इसका जो थियोरी होता है वो कैश मार्क्स होता है। ये आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि बोर्ड में आपके 3 मार्क जो होने वाले हैं वो एकदम फिक्स है। सो चलिए, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा हमारे साथ तो आपको ये आ जाएगा। ओके, सो ये जो होने वाला है वो होने वाला है एक इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड, जिससे हमें सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर्स मिलने वाले हैं। इस मेथड के अंदर एल्काइल हैलाइड अलाउड करा जाएगा सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए, जिसका रिएक्शन हम देख सकते हैं RX प्लस। ये अगर आपको नहीं आया
तो आपको आ जाएगा रोना, जस्ट किडिंग, बट ये रोना ही होता है। ओके, सो इसका रिएक्शन होने वाला है। ओके, चलिए ब्लैक से यही कर लेते हैं। ओके, ROR' प्लस NaX। ईथर्स जो होते हैं जिनमें सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स जैसे कि सेकेंडरी और टर्शियरी होता है, वो भी इस मेथड से बनते हैं। इस रिएक्शन में होने वाला है SN2 अटैक अल्कोक्साइड आयन का प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे। ओके, सो ये जो मैंने बोला उसका एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं। चलिए, CH3 CO Na डॉट 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 डॉट, करो ना करो कोई इश्यू नहीं होने वाला है, प्लस CH3 Br यहाँ पे देख लेते हैं। CH3 O डॉट 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 CH3 CH3 प्लस NaBr। ओके, बेटर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे जब एल्काइल हैलाइड जो होने वाला है प्राइमरी होने वाला है। अगर सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हुआ, एलिमिनेशन होगा सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड जब यूज़ करा जाएगा तो अल्कीन जो होने वाला है उसका रिएक्शन प्रोडक्ट में ईथर नहीं मिलेगा। अगर आपके पास है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ओके, अगर प्राइमरी है तो आपको बेटर रिजल्ट्स या फिर बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर सेकेंडरी है सो उसका रिएक्शन सो अच्छा जाएगा, हो जाएगा, बट और अगर टर्शियरी है, नो ईथर इज फॉर्म्ड। आपको एमसीक्यू में आएगा इनमें से किस में ईथर का जो प्रोडक्शन है वो होने वाला है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बोथ A एंड B। तो आप क्या लिखोगे? बोथ A एंड B, क्योंकि ना अकेले 1 डिग्री में होता है ना अकेले 2 डिग्री में होता है, दोनों में होता है। और आपको पूछेंगे कि इज रिएक्शन पॉसिबल इन 3 डिग्री फॉर द ईथर, प्रिपरेशन इज पॉसिबल ऑफ ईथर इन 3 डिग्री, यस, नो, डिडंट से, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। 3 डिग्री में नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको याद कर लेना है। तो चलिए अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं, बट जगह की कमी पड़ते हुए तो हम कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ ऊपर। यस, वी कैन, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए, इतने में एक रिएक्शन आ जाएगा, आराम से छोटा लिखेंगे। CH3 CBr CH3 plus Na plus dash O CH3, which will react to give us CH3C डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr। यहाँ पे भी CH3 आएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन है ये, प्लस CH2OH प्लस CH2OH। और जैसे कि अल्कोक्साइड्स जो होते हैं वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल्स में नहीं होते बट स्ट्रॉन्ग बेसिस में होते हैं, और वो रिएक्ट करेंगे विद एल्काइल हैलाइड्स लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। फिनॉल्स जो होते हैं वो ईथर्स में कन्वर्ट करे जाते हैं बाय दिस मेथड। सो फिनॉल जो यूज़ करा गया है इसमें वो है फिनॉक्साइड मोइटी। ओके, सो उसका भी एक रिएक्शन है फिनॉल में से ईथर बनाने का। कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ एक और रिएक्शन आ जाएगा,
ये इसको क्रॉस को छोटा कर देते हैं और चलिए यहाँ पे बन जाएगा। हमें 3 बेंजीन ड्रॉ करना है, तो एक बार बेंजीन जी जो है वो सिलेक्ट हो जाए। हो गए हैं। चलिए चलिए चलिए, डन 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 डन। ओहो हो, चलेगा? नहीं चलेगा। ये नोट्स भी तो आपको देनी है। गलत काम कैसे कर सकते हैं? जो करेंगे परफेक्ट करेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। जस्ट किडिंग। प्लस NaOH, यहाँ पे जुप फिनॉल, और ये जुप। आपको पता ही है क्या होने वाला है। H2O जो होते हैं वो हमेशा भाग के निकल जाते हैं और O Na को छोड़ जाते हैं। O Na+, आगे रिएक्शन करेंगे विद द RX, हमें मिलेगा OR डॉट 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 डॉट। ओके, इजी इजी। ईथर फ्रॉम फिनॉल, डन। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि होने वाले हैं सिर्फ थियरी, बट मैं रीड कर लेता हूँ। CO बॉन्ड्स जो होते हैं वो ईथर में होते हैं पोलर। सो ईथर जो होते हैं उनका नेट डाइपोल मोमेंट उनमें होता है। वीक पोलैरिटी ईथर में एप्रिशिएबली अफेक्ट उनके बॉइलिंग पॉइंट को नहीं करती, जिससे वो कंपैरेबल जो अल्केन्स होते हैं मॉलिक्यूलर मासिस का, उनसे कम होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हो ये टेबल के अंदर की जो फॉर्मूला है एन पेंटेन का, उसका बॉइलिंग पॉइंट 309.1, इथॉक्सी ईथेन 307.6, ब्यूटेन 1 ऑल 390। एल्कोहल्स का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईथर्स, और नॉर्मल एल्केन्स तो सबसे पीछे, नहीं ईथर पीछे है, एल्केन आगे है, और सबसे आगे एल्कोहल्स है। ओके, सो लार्ज डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में एल्कोहल और ईथर में है, क्योंकि उनमें H बॉन्ड जो है वो होते हैं एल्कोहल्स के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो O के साथ H जुड़ा हुआ है। सो मिसिबिलिटी ईथर में जो होती है वाटर के साथ, वो होती है एल्कोहल से सेम, और इथॉक्सी ईथेन और ब्यूट 1 ऑल जो है वो मिसिबल होते हैं सेम। सो उसका एक एग्जांपल दिया गया है, कैन यू एक्सप्लेन? नो। और हाँ, इसका एक फैक्ट दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है। अल्कोहल्स ऑक्सीजन के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं विथ वाटर एज शोन इन द फिगर। चलिए देख लेते हैं उनने क्या बताया है हमको। दुब 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 H2O, हाँ बन गया भाई हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, डन 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 डन। केमिकल रिएक्शंस विथ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। ईथर्स जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर। सो उनका जो क्लीवेज होता है CO बॉन्ड्स का, वो होता है क्योंकि उनके ड्रास्टिक कंडीशंस जो होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के अंदर। रिएक्शन जो होता है डाई एल्काइल ईथर का, वो देता है हमको एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ROR plus HX gives us RX plus ROH. ओके, और R-OH plus HX gives us R-X plus H2O. अब हम इसको एक बार अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। ROR plus H, क्या हुआ ये, HX gives us RX plus ROH, और ROH plus HX। चलो भाई, हाँ ओके डन। ओके ओके ओके, R-X plus H2O हमें मिल चुका है। एल्काइल या फिर एराइल, एल्काइल एराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो क्लीवेज होते हैं, क्योंकि एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड होता है उनमें मोर स्टेबल होता है देन एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। उनके रिएक्शन की वजह से हमें मिलता है फिनॉल और अल्काइल हैलाइड।
तो चलिए उसका भी एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। डन। चलिए ईथर प्लस HX, ओके, फिनॉल प्लस RX। नेक्स्ट ईथर जो होते हैं उनमें दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स होते हैं जो सेम मैनर के अंदर क्लीव्ड किए जाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है वो हमें याद रखना है। HI, HBr, HCl, ओके। तो ये हमें याद रखना होने वाला है। ओके, जब एक अल्काइल ग्रुप जो कि है टर्शियरी ग्रुप, तो हैलाइड जो होगा वो भी टर्शियरी हैलाइड ही होने वाला है। तो उसको भी आपको दिखा देते हैं। चलिए CH3 CO CH3 प्लस HI, और यहाँ पे होने वाला है CH3 CH3, ओके, CH3OH मिथेनॉल प्लस CH3CI CH3 क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टेप 2 रिएक्शन में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिपार्चर जो होता है लिविंग ग्रुप का CH3OH वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, इसलिए वो बनने वाला है SN1। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो इसमें भी वो सेम ही होने वाला है जो हमने 5 ड्रॉ किए थे ईथर के लिए, या फिर हमने ऊपर ड्रॉ किए थे अल्कोहल के लिए। ओके, वो सेम इधर होने, अल्कोहल नहीं सॉरी फिनॉल के लिए ड्रॉ किए थे OH वाले, या फिर यहाँ पे OH की जगह OR आने वाला है। जो अल्कोक्सी ग्रुप है OR का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो एरोमेटिक रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, जैसे कि फिनॉल में हमने किया था। ओके, सो यहाँ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे, सो यू कैन चेक इट, सेम होने वाला है, और यहाँ आपको अपने खुद से ही भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ऑफ हेलोजिनेशन। फिनाइल अल्काइल ईथर्स जो होते हैं उनमें यूजुअली हेलोजिनेशन होता है बेंजीन रिंग के अंदर, जैसे कि एनिसॉल होता है उनमें होता है ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इथेनोइक एसिड के अंदर, जबकि उनमें एब्सेंस है आयरन 3 टाइम्स ब्रोमाइड कैटालिस्ट का। ये क्यों होता है? क्योंकि बेंजीन का जो एक्टिवेशन होता है बाय मिथॉक्सी ग्रुप वो हो जाता है। पैरा आइसोमर मिलता है 90% यील्ड के साथ। तो एनिसॉल को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ओके, Br2 इन इथेनोइक एसिड, ये है हमारा एनिसॉल OCH3 which will yield us Br OCH3 Br। ओके, यह है ओ पैरा पे और यह है ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, पैरा ब्रोमो एनिसॉल। ऑब्वियसली मैंने बोला पैरा आइसोमर है वो 90% है, तो ये होने वाला है मेजर एंड दिस वन इज माइनर।
ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के बारे में, जो हमने 11th में ही देखा हुआ है, फिर भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फ्रीडल क्राफ्ट्स में होता है कि अल्काइल या फिर असाइल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, जब कि रिएक्शन से मिलता है अल्काइल हैलाइड असाइल हैलाइड प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि है एक लुईस एसिड कैटालिस्ट के जैसे यूज किया जाता है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, पेजेस तो है हमारे पास, सो घिच घिच नहीं होगी। एक पेज पे एक बनाएंगे, दूसरे पेज में दूसरा बनाएंगे। यहाँ पे एक बेंजीन बना लेते हैं। ओके, दूसरा बेंजीन और यहाँ पे तीसरा बेंजीन। चलिए नाइस। ओके, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे हम बना लेते हैं OCH3। अरे ये O को क्या हो रहा है आज? OCH3 plus CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। CS2 की भी ज़रूरत पड़ने वाली है इन लोगों को, प्लस OCH3 CH3 ये है हमारा, क्या है ये? 2-मिथॉक्सी टोल्यूइन, और ये है 4-मिथॉक्सी टोल्यूइन। ये है माइनर मेजर। डन, इजी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो ये इसमें भी हमें ड्रॉ करने हैं हमारे तीन बेंजीन्स। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके ओके ओके, चलिए अब यहाँ पे एरो बनाएंगे। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे OCH3 प्लस CH3COCl, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3। ओके, विच विल रिजल्ट अस इनटू COCH3 यहाँ पे फिर से OCH3 और ये COCH3। ये कभी C को बुरा लगता है, कभी O को बुरा लगता है, हमें तो बस सबको मनाने रहता है। कोई बात नहीं, बट यहाँ पे ड्रॉ करते मैंने फिर से गलती कर ली है, क्योंकि ये आने वाला है पैरा पे COCH3। ये है 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ओके, ये है माइनर मेजर। ओ नो, मेजर, ये है एनिसॉल। ओके डन। नेक्स्ट अप इज आवर नाइट्रेशन, और इसके बाद ये है, आपको दिख गया नाइट्रेशन। ओके, इसमें एनिसॉल रिएक्ट करेगा मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स, जिससे हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसॉल। तो देख लेते हैं एक बार ये क्या होता है। बाय द वे, ये बेंजीन का जो थिकनेस है वो थोड़ा सा छोटा है, उसका रीज़न भी बता देते हैं आपको कि जो हमारे जो सेंस सीरीज़ जो है वो ऐसे ही लिख के बनाई है हमने, पूरी की पूरी नहीं, बट रिएक्शंस और वो सब ऑर्गेनिक का सिर्फ
नॉर्मल तो केमिकल काइनेटिक्स का तो टाइप हो जाता है अच्छे से, ऑर्गेनिक के लिए करना पड़ता है क्योंकि उसमें तो रिएक्शन टाइप भी नहीं हो सकते, उसमें तो ड्रॉ ही करने पड़ते हैं या फिर कहीं से फ़ोटो लेना पड़ता है। बट हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ने में अच्छा लगे। तो OCH, अरे ओ को क्या हो रहा है, ये OCH3 और यहाँ पे OCH3 तो फिक्स है और ये आ गया NO2 क्योंकि नाइट्रेशन है ऑब्वियसली NO2। चलिए ये है 2 नाइट्रो एनीसॉल, नाइट्रो एनीसॉल। ये फिर इसको बुरा लग गया, सबको आज बुरा लगना है। ओके कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा माइनर। और ये हमारा मेजर, ये तो आपको पता ही है, एनीसॉल हमारा लास्ट रिएक्शन फॉर दिस चैप्टर। और इस चैप्टर का फाइनली हो चुका है दी एंड। सो ये जो मेहनत है वो सेंस सीरीज़ की वजह से हुई है, इतनी सारी हमने मेहनत करी है सेंस सीरीज़ के पीछे। सो इफ़ यू हैवंट चेकड आउट इट येट, सो प्लीज़ गो एंड चेक द सेंस सीरीज़, क्योंकि उसमें हमने NCERT सॉल्यूशंस दिए हैं ऑफ द चैप्टर CK केमिकल काइनेटिक्स एंड हेलो आल्केन एंड तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, एंड हेलो एरीन्स। और इस संडे आने वाला है इसी चैप्टर के अल्कोहल फिनॉल ईथर। सो इस वीक में ये आपका लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और ऑर्गेनिक खींच लेंगे, ओके, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो इसका आपने चैप्टर भी पढ़ लिया और NCERT सॉल्यूशंस भी देख लेना जो लास्ट संडे आ गए हैं। सो उसके नोट्स दोनों के केमिकल काइनेटिक्स और हेलो आल्केन हेलो एरीन के मैं डाल दूंगा। और एल्कोहल फिनॉल ईथर आने वाला है नेक्स्ट सैटरडे, अपकमिंग सैटरडे। सो डोंट मिस इट आउट। सो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है उसके हम जो PDF होते हैं वो सारे के सारे चैप्टर के सारे वीडियो के इस चैप्टर के लिंक डाल देते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आपके सामने मैंने सेव कर दिया है इसको। अब हम इसके PDF जो है वो डाल देंगे सभी चैप्टर, इस चैप्टर के सभी वीडियो के नीचे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो, मैथ्स केमिस्ट्री का ऐसा ही अच्छा NCERT का कंटेंट देखना हो, MIQ सीरीज़, मैथ्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जिसमें से हम अप्रूव करते हैं कि एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड्स में आने वाला है वो, और हमारा सेंस सीरीज़ केमिस्ट्री एक्सक्लूसिव नोट्स सीरीज़ आपको एंजॉय करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे वीडियो को आपको मिस ना करना हो तो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप इजीली हमसे जुड़ पाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सेंस सीरीज़, MIQ सीरीज़ और ये सारी की सारी वीडियोस को आप शेयर कीजिए। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और हम भी निकलते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.